कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 15वां अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैर्हमे वेद्यो वेदांतकृद वेद विदेव चाहम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन यानी कि संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टः का अर्थ है, पीछे के श्लोकों में अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि मैं स्वयं सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। यद्यपि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सभी स्थानों में भगवान विद्यमान हैं, तथापि हृदय में वे विशेष रूप से विद्यमान हैं। हृदय शरीर का प्रधान अंग है। सब प्रकार के भाव हृदय में ही होते हैं। समस्त कर्मों में भाव ही प्रधान होता है। भाव की शुद्धि से समस्त पदार्थ, क्रिया आदि की शुद्धि हो जाती है। अतः महत्व भाव का ही है, वस्तु, व्यक्ति, कर्म आदि का नहीं। वह भाव हृदय में होने से हृदय की बहुत महत्ता है। हृदय सत्वगुण का कार्य है, इसलिए भी भगवान हृदय में विशेष रूप से रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत नजदीक उसके हृदय में रहता हूँ, अतः किसी भी साधक को मेरे से दूरी अथवा वियोग का अनुभव करते हुए भी मेरी प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए पापी पुण्यात्मा, मूर्ख पंडित, निर्धन धनवान, रोगी निरोगी आदि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि में क्यों न हो, भगवत प्राप्ति का वह पूरा अधिकारी है। आवश्यकता केवल भगवत प्राप्ति की ऐसी तीव्र अभिलाषा, लगन, व्याकुलता की है जिसमें भगवत प्राप्ति के बिना रहा न जाए। परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात सब जगह समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी हृदय में प्राप्त होते हैं। जैसे गाय के संपूर्ण शरीर में दूध व्याप्त होने पर भी वह उसके स्तनों से ही प्राप्त होता है, अथवा पृथ्वी में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही प्राप्त होता है, ऐसे ही सूर्य, चंद्र, अग्नि, पृथ्वी, वैश्वानर आदि सब में व्याप्त होने पर भी परमात्मा हृदय में प्राप्त होते हैं। परमात्म प्राप्ति संबंधी विशेष बात। हृदय में निरंतर स्थित रहने के कारण परमात्मा वास्तव में मनुष्य मात्र को प्राप्त हैं, परंतु जड़ता यानी कि संसार से माने हुए संबंध के कारण जड़ता की तरफ ही दृष्टि रहने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही सर्वत्र विद्यमान यानी कि नित्य प्राप्त परमात्म तत्व स्वतः अनुभव में आ जाता है। परमात्म प्राप्ति के लिए जो सत्कर्म, सच्चर्चा और सच्चिंतन किया जाता है, उसमें जड़ता यानी कि असत का आश्रय रहता ही है। कारण है कि जड़ता यानी कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय लिए बिना इनका होना संभव ही नहीं है। वास्तव में इनकी सार्थकता जड़ता से संबंध विच्छेद कराने में ही है। जड़ता से संबंध विच्छेद तभी होगा जब ये यानी कि सत्कर्म, सच्चर्चा और सच्चिंतन केवल संसार के हित के लिए ही किए जाए, अपने लिए नहीं। किसी विशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण आदि के बदल में परमात्म प्राप्ति होगी, यह बिल्कुल गलत धारणा है। किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है वह उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है, यह सिद्धांत है। अतः यदि किसी विशेष साधन, योग्यता आदि के द्वारा ही परमात्म प्राप्ति का होना माना जाए तो परमात्मा उस साधन, योग्यता आदि से कम मूल्य के यानी कि कमजोर ही सिद्ध होते हैं, जबकि परमात्मा किसी से कम मूल्य के नहीं हैं। इसलिए वे किसी साधन आदि से खरीदे नहीं जा सकते। इसके सिवाय अगर किसी मूल्य यानी कि साधन, योग्यता आदि के बदले में परमात्मा की प्राप्ति मानी जाए तो उनसे हमें लाभ भी क्या होगा, क्योंकि उनसे अधिक मूल्य की वस्तु यानी कि साधन आदि तो हमारे पास पहले से है ही। जैसे सांसारिक पदार्थ कर्मों से मिलते हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, क्योंकि परमात्म प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है। प्रत्येक कर्म की उत्पत्ति अहंभाव से होती है और परमात्म प्राप्ति अहंभाव के मिटने पर होती है। कारण कि अहंभाव कृति यानी कि कर्म है और परमात्मा कृतिरहित हैं।
कृतिरहित तत्व को किसी कृति से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तात्पर्य यह हुआ कि परमात्म तत्व की प्राप्ति मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर आदि जड़ पदार्थों के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जब तक मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, देश, काल, वस्तु आदि का आश्रय है, तब तक एक परमात्मा का आश्रय नहीं हो सकता। मन, बुद्धि आदि के आश्रय से परमात्म प्राप्ति होगी, यही साधक की मूल भूल है। अगर जड़ता का आश्रय और विश्वास छूट जाए तथा एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय और विश्वास हो जाए तो परमात्म प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च का अर्थ है किसी बात की भूली हुई जानकारी का यानी कि किसी कारण से पुनः प्राप्त होना स्मृति कहलाती है। स्मृति और चिंतन दोनों में फर्क है। नई बात का चिंतन और पुरानी बात की स्मृति होती है। अतः चिंतन संसार का और स्मृति परमात्मा की होती है, क्योंकि संसार पहले नहीं था और परमात्मा पहले यानी कि अनादिकाल से हैं। स्मृति में जो शक्ति है वह चिंतन में नहीं है। स्मृति में कर्तापन का भाव कम रहता है, जबकि चिंतन में कर्तापन का भाव अधिक रहता है। एक स्मृति की जाती है और एक स्मृति होती है। जो स्मृति की जाती है वह बुद्धि में और जो होती है वह स्वयं में होती है। होने वाली स्मृति जड़ता से तत्काल संबंध विच्छेद करा देती है। भगवान यहाँ कहते हैं कि यह यानी कि होने वाली स्मृति मेरे से ही होती है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव भूल से परमात्मा से विमुख हो जाता है और अपना संबंध संसार से मानने लगता है। इस भूल का नाश होने पर मैं भगवान का ही हूँ, संसार का नहीं, ऐसा साक्षात अनुभव हो जाना ही स्मृति है। स्मृति में कोई नया ज्ञान या अनुभव नहीं होता, प्रत्युत केवल विस्मृति यानी कि मोह का नाश होता है। भगवान से हमारा वास्तविक संबंध है। इस वास्तविकता का प्रकट होना ही स्मृति का प्राप्त होना है। जीव में निष्काम भाव यानी कि कर्मयोग, स्वरूप बोध यानी कि ज्ञान योग और भगवत प्रेम यानी कि भक्ति योग तीनों स्वतः विद्यमान हैं। जीव को यानी कि अनादिकाल से इनकी विस्मृति हो गई है। एक बार इनकी स्मृति हो जाने पर फिर विस्मृति नहीं होती, कारण कि यह स्मृति स्वयं में जागृत होती है। बुद्धि में होने वाली लौकिक स्मृति यानी कि बुद्धि के क्षीण होने पर नष्ट भी हो सकती है, पर स्वयं में होने वाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। लौकिक और पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है वह सब ज्ञान स्वरूप परमात्मा का आभास मात्र है। अतः ज्ञान को भगवान अपने से ही होने वाला बताते हैं। वास्तव में ज्ञान वही है जो स्वयं से जाना जाए। अनंत, पूर्ण और नित्य होने के कारण इस ज्ञान में कोई संदेह या भ्रम नहीं होता। यद्यपि इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी ज्ञान कहलाता है, तथापि सीमित, अलग यानी कि अपूर्ण तथा परिवर्तनशील होने के कारण इस ज्ञान में संदेह या भ्रम रहता है। जैसे नेत्रों से देखने पर सूर्य अत्यंत बड़ा होते हुए भी यानी कि आकाश में छोटा सा दिखता है इत्यादि। बुद्धि से जिस बात को पहले ठीक समझते थे, बुद्धि के विकसित अथवा शुद्ध होने पर वही बात गलत दिखने लग जाती है। तात्पर्य यह है कि इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान करण सापेक्ष और अल्प होता है। अल्प ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। इसके विपरीत स्वयं का ज्ञान किसी करण यानी कि इंद्रिय, बुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं रखता और वह सदा पूर्ण होता है। वास्तव में इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, अर्थात सत्ता पाते हैं। संशय, भ्रम, विपर्य यानी कि विपरीत भाव, तर्क वितर्क आदि दोषों के दूर होने का नाम अपोहन है। भगवान कहते हैं कि ये यानी कि संशय आदि दोष भी मेरी कृपा से ही दूर होते हैं। शास्त्रों की बातें सत्य हैं या असत्य, भगवान को किसने देखा है, संसार ही सत्य है इत्यादि संशय और भ्रम भगवान की कृपा से ही मिटते हैं। सांसारिक पदार्थों में अपना हित दिखना, उनकी प्राप्ति में सुख दिखना, प्रतिक्षण नष्ट होने वाले संसार की सत्ता दिखना आदि विपरीत भाव भी भगवान की कृपा से ही दूर होते हैं। गीतोपदेश के अंत में अर्जुन भी भगवान की कृपा से ही अपने मोह का नाश, स्मृति की प्राप्ति और संशय का नाश होना स्वीकार करते हैं।
वेदैश्च सर्वैर्ह में वेद्यः का अर्थ है। यहाँ सर्वैः पद वेद एवं वेदानुकूल संपूर्ण शास्त्रों का वाचक है। संपूर्ण शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कराने अथवा उनकी प्राप्ति कराने में ही है। यहाँ भगवान यह बात स्पष्ट करते हैं कि वेदों का वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति कराने में ही है, सांसारिक भोगों की प्राप्ति कराने में नहीं। श्रुतियों में सकाम भाव का विशेष वर्णन आने का यह कारण भी है कि संसार में सकाम मनुष्यों की संख्या अधिक रहती है। इसलिए श्रुति यानी कि सबकी माता होने से उनका भी पालन करती है। जानने योग्य एकमात्र परमात्मा ही हैं, जिनको जान लेने पर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। परमात्मा को जाने बिना संसार को कितना ही क्यों न जान लें, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, सदा अधूरी ही रहती है। अर्जुन में भगवान को जानने की विशेष जिज्ञासा थी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य मैं स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूं। वेदांतकृत का अर्थ है भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं, अतः वे ही वेदों के अंतिम सिद्धांत को ठीक ठीक बताकर वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का अच्छी तरह समन्वय कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वेदों का पूर्ण वास्तविक ज्ञाता होने के कारण मैं ही वेदों के यथार्थ तात्पर्य का निर्णय करने वाला हूं। वेदविदेव चाहम का अर्थ है वेदों के अर्थ भाव आदि को भगवान ही यथार्थ रूप से जानते हैं। वेदों में कौन सी बात किस भाव या उद्देश्य से कही गई है, वेदों का यथार्थ तात्पर्य क्या है, इत्यादि बातें भगवान ही पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं। वेदों में भिन्न भिन्न विषय होने के कारण अच्छे अच्छे विद्वान भी एक निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए वेदों के यथार्थ ज्ञाता भगवान का आश्रय लेने से ही वे वेदों का तत्व जान सकते हैं और श्रुति प्रतिपत्ति से मुक्त हो सकते हैं। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने संसार वृक्ष को तत्व से जानने वाले मनुष्य को वेदविद कहा था। अब इस श्लोक में भगवान स्वयं को वेदविद कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संसार के यथार्थ तत्व को जान लेने वाला महापुरुष भगवान से अभिन्न हो जाता है। संसार के यथार्थ तत्व को जानने का अभिप्राय है संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और परमात्मा की ही सत्ता है। इस प्रकार जानते हुए संसार से माने हुए संबंध को छोड़कर अपना संबंध भगवान से जोड़ना, संसार का आश्रय छोड़कर भगवान के आश्रित हो जाना। प्रकरण संबंधी विशेष बात। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्यायों में भिन्न भिन्न रूपों से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक सृष्टि के प्रधान पदार्थों में कारण रूप से 17 विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता सिद्ध की है। 9वें अध्याय में 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक क्रिया, भाव, पदार्थ आदि में कार्यकारण रूप से 37 विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने अपने को सर्वव्यापक बताया है। 10वें अध्याय का तो नाम ही विभूति योग है। इस अध्याय में 4थे और 5वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों के भावों के रूप में 20 विभूतियों का और 6ठे श्लोक में व्यक्तियों के रूप में 25 विभूतियों का वर्णन किया है। फिर 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक भगवान ने 82 प्रधान विभूतियों का विशेष रूप से वर्णन किया है। इस 15वें अध्याय में 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक भगवान ने अपना प्रभाव बतलाने के लिए 13 विभूतियों का वर्णन किया है। उपर्युक्त चारों अध्यायों में भिन्न भिन्न रूप में विभूतियों का वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि साधक को वासुदेवः सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, इस तत्व का अनुभव हो जाए। इसीलिए अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता को ही विशेष रूप से सिद्ध किया है, जैसे मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई भी महान कारण नहीं है। सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरे से रहित हो, अर्थात चराचर सब प्राणी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में समयक प्रकार से स्थित हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणी पदार्थ परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान हो रहे हैं। परमात्मा से अलग किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
प्रकाश के अभाव यानी कि अंधकार में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। आंखों से किसी वस्तु को देखने पर पहले प्रकाश दिखता है, उसके बाद वस्तु दिखती है, अर्थात हर एक वस्तु प्रकाश के अंतर्गत ही दिखती है, किंतु हमारी दृष्टि प्रकाश पर न जाकर प्रकाशित होने वाली वस्तु पर जाती है। इसी प्रकार यावन मात्र वस्तु, क्रिया, भाव आदि का ज्ञान एक विलक्षण और अलुप्त प्रकाश ज्ञान के अंतर्गत होता है, जो सबका प्रकाशक और आधार है। प्रत्येक वस्तु से पहले ज्ञान यानी कि स्वयं प्रकाश परमात्म तत्व रहता है। अतः संसार में परमात्मा को व्याप्त कहने पर भी वस्तुतः संसार बाद में है और उसका अधिष्ठान परमात्म तत्व पहले है, अर्थात पहले परमात्म तत्व दिखता है, बाद में संसार। परंतु संसार में राग होने के कारण मनुष्य की दृष्टि उसके प्रकाशक परमात्म तत्व पर नहीं जाती। परमात्मा की सत्ता के बिना संसार की कोई सत्ता नहीं है। परंतु परमात्म सत्ता की तरफ दृष्टि न रहने तथा सांसारिक प्राणी पदार्थों में राग या सुखासक्ति रहने के कारण उन प्राणी पदार्थों की पृथक यानी कि स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है और परमात्मा की वास्तविक सत्ता यानी कि जो तत्व से है नहीं दिखती। यदि संसार में राग या सुखासक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए तो तत्व से एक परमात्म सत्ता ही दिखने या अनुभव में आने लगती है। अतः विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य यही है कि किसी भी प्राणी पदार्थ की तरफ दृष्टि जाने पर साधक को एकमात्र भगवान की स्मृति होनी चाहिए, अर्थात उसे प्रत्येक प्राणी पदार्थ में भगवान को ही देखना चाहिए। वर्तमान में समाज की दशा बड़ी विचित्र है। प्रायः सब लोगों के अंतःकरण में रुपयों का बहुत ज्यादा महत्व हो गया है। रुपए खुद काम में नहीं आते, प्रत्युत उनसे खरीदी गई वस्तुएं ही काम में आती हैं, परंतु लोगों ने रुपयों के उपयोग को खास महत्व न देकर उनकी संख्या की वृद्धि को ही ज्यादा महत्व दे दिया। इसलिए मनुष्य के पास जितने अधिक रुपए होते हैं वह समाज में अपने को उतना ही अधिक बड़ा मान लेता है। इस प्रकार रुपयों को ही महत्व देने वाला व्यक्ति परमात्मा के महत्व को समझ ही नहीं सकता। फिर परमात्म प्राप्ति के बिना रहा न जाए, ऐसी लगन उस मनुष्य के भीतर उत्पन्न हो ही कैसे सकती है, जिसके भीतर यह बात बैठी हुई है कि रुपयों के बिना रहा ही नहीं जा सकता अथवा रुपयों के बिना काम ही नहीं चल सकता। उसकी परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। वह यह बात समझ ही नहीं सकता कि रुपयों के बिना भी अच्छी तरह काम चल सकता है। जिस प्रकार व्यापारी को एकमात्र धन प्राप्ति का उद्देश्य रहने पर माल लेने, माल देने आदि व्यापार संबंधी प्रत्येक क्रिया में धन ही दिखता है, इसी प्रकार परमात्म तत्व के जिज्ञासु को एकमात्र परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रहने पर प्रत्येक वस्तु, क्रिया आदि में तत्वरूप से परमात्मा ही दिखते हैं। उसको ऐसा अनुभव हो जाता है कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।